समीर और फराज दोनों एक जरूरी काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बड़ा समंदर पार करना था। फराज ने एक छोटी सी कश्ती का इंतजाम किया और दोनों रवाना हो गए। शाम का वक्त था, हल्की ठंडी हवा, आसमान साफ, लेकिन अचानक मौसम बदलने लगा। काले बादल उमड़ आए, समंदर की लहरें बुलंद होना शुरू हो गईं और कुछ ही देर में एक खौफनाक तूफान आ गया। कश्ती समंदर के बीचों बीच थी और तेज लहरें उसे ऊपर नीचे झुलाने लगी। समीर के चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था। वो घबरा कर बोला, फराज, तूफान बहुत खतरनाक है, कश्ती किसी भी वक्त डूब सकती है, हम मरने वाले हैं। मगर फराज बिल्कुल मुतमईन बैठा था, ऐसे जैसे कुछ भी नहीं हुआ। समीर न समझ सका, गुस्से और हैरत से फिर चीख कर बोला, फराज, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? क्यों इतने आराम से बैठे हो? फराज ने कोई जवाब ना दिया, बल्कि आस्था से अपनी कमर से एक छोटा खंजर निकाला और वो खंजर समीर की गर्दन के करीब ले आया। समीर चौंक गया, लेकिन डरा नहीं बल्कि मुस्कुरा दिया। फराज ने पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? क्या तुम समझते हो कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगा? समीर ने पुरसुकून लहजे में कहा, नहीं, मुझे तुम पर भरोसा है और मैं जानता हूँ कि तुम मेरी जान नहीं लोगे, क्योंकि तुम मेरे सच्चे दोस्त हो और मेरा कभी बुरा नहीं चाहोगे। ये सुनकर फराज ने खंजर नीचे कर दिया और मुस्कुरा कर बोला, बस समीर, यही बात समझाने के लिए ये क्या था? जैसे तुम्हें मुझ पर भरोसा है, वैसे ही मुझे अल्लाह पर भरोसा है। ये तूफान, ये लहरें, हमारी जान, सब कुछ अल्लाह के अख्तियार में है। अगर वो चाहे तो अभी तूफान थम जाए और अगर चाहे तो किसी बड़े फायदे के लिए हमें आजमाए। अल्लाह का फैसला हमेशा बेहतर होता है। समीर का खौफ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा, दिल में यकीन पैदा हुआ। चंद ही लम्हों बाद तूफान कम होता गया और समंदर फिर से पुरस्कून हो गया। दोनों दोस्त अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए, एक नए एतमाद और मजबूत यकीन के साथ